हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, बेसिक्स देखेंगे सारे के सारे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हम इसके बाद में ये कुछ बेसिक्स डिस्कस करने के बाद में आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस बेसिक देखेंगे। उसके बाद में कुछ जिनको कार्ड सिस्टम में डाउट रहता है वो कार्ड सिस्टम भी हम कवर करेंगे। ठीक है, हर कैटेगरी देखेंगे, हर टाइप की चीजें यहाँ पे समझ लेंगे। फिर अगले वीडियोज के अंदर हम सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के हर इवन ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, सबको पता है 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी, होने के चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब इवेंट क्या होता है, जो हम चाहते हैं ना वो इवेंट होता है। देखो, एक मोटा मोटा आपको चीजें बता दूं कि सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट, जैसे कॉइन को उछालना, डाई को रोल करना। ठीक है, जो होता है ना पासा, उसको डाई बोलते हैं। एक होता है तो डाई बोलते हैं, 2 या 3 होते हैं तो उसको डाइस बोलते हैं। उसी टाइप से कार्ड निकालना, इस टाइप की जो भी चीजें होती है, किसी का जीतना या हारना या फेल होना या पास होना, सब एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अब उनमें से हम क्या चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं वो इवेंट बन जाता है। हम चाहते हैं पास होना तो वो इवेंट हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉइन को उछाला तो हेड आए या टेल आए, तो ये सब इवेंट के पार्ट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, पी ऑफ ए, ऐसे शॉर्टकट में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जितने अपने फेवर में है वो तो ऊपर आ जाएंगे और टोटल जितने भी होते हैं वो सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी कभी भी ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से ज्यादा नहीं होगा, मतलब न्यूमरेटर या तो उसके बराबर या उससे छोटा ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी या तो 1 रहेगी मैक्सिमम, या फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 कम से कम। ठीक है, किसी भी इवेंट की। अब देखो 1 मतलब ऐसे है 100%, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना कि 100% आएगा, अब ये तो ये चीज तो 100% होगी, तो वो 1 है। प्रोबेबिलिटी की भाषा में वो 1 हो गया। और 0% होने के चांस मतलब 0 प्रोबेबिलिटी। 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0%। अगर 0.5 है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब इन दोनों के बीचों बीच है। तो चांसेस में अगर देखेंगे तो हो गया 50%। किसी चीज के होने की चांस अगर 50% है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब फुल आउट ऑफ फुल, इसका मतलब उसके होने के चांस 100% है, वो पक्का होगा ही होगा। तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हमेशा होगा ही होगा, वो 100% होगा। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी है 0, ठीक है, मतलब 0 मिनिमम 0 हो सकती है, देन उस इवेंट, देखो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसका मतलब होने के चांसेस 0%, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होने के चांस 0% है, होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। देखो भाई, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। देखो, जैसे अगर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होना, ये है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास नहीं होना, मतलब फेल होना। तो कुल मिला के जैसे पास होने की चांसेस है 60%, फेल होने के चांस है 40%, तो 60% और 40% मिला के क्या कितना बन जाता है, 100%। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1। 100% की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर जो ए के ऊपर बार लगा देते हैं, कई बार ए के ऊपर छोटा सा डैश भी लगा देते हैं, नॉट ए आ गया इसके अंदर। नॉट ए, ए एक इवेंट है ए, और नॉट ए क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए का नहीं होना दर्शाएगा। उसके बाद में एक छोटी सी चीज है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। कुछ इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली, ऐसे लैंग्वेज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सॉरी, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एकदम सेम। ठीक है, जैसे एक कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल आना ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, ये एक सिस्टम मैंने बनाया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स। किसी एक कॉइन को उछालना, टॉस करना, टॉस करना, टॉस करना। तो इनके लिए तो टॉस करना यूज करते हैं हम। ठीक है, टॉस ए कॉइन, टॉस 2 कॉइन, टॉस 3 कॉइन्स। और डाई को, इनको या तो रोल करते हैं या फिर थ्रो करते हैं। ठीक है, इनको टॉस करना इनके लिए यूज में नहीं लिया जाता। कॉइन्स के लिए टॉस करना, डाई के लिए, एक डाई है तो डाई बोलेंगे, 2 डाई है तो उसको डाइस बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल हो गया उसका। बढ़ते हैं आगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो, एक कॉइन है, इसको उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम से हेड या टेल 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। फिर 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो
एक पर क्या होगा, हेड टेल, दूसरे पर भी हेड टेल, तो दोनों के ऊपर एच एच आ गया तो एच एच बन गया। मान लो ये वाला कॉइन उल्टा पड़ गया तो यहाँ पर ऊपर टी आ जाएगा, नीचे एच आ जाएगा तो एच टी बन गया। या फिर हो सकता है ये वाला उल्टा पड़ गया हो तो टी एच आ गया, और दोनों उल्टे पड़े हो तो टी टी आ गया। ठीक है, टेल टेल इनका ऊपर आ जाएगा। तो इस हिसाब से कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, 4 हो गए। अब बढ़ते हैं 3 कॉइन्स की तरफ। 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करेंगे तो तीनों पर हेड आ सकता है, या फिर 2 पर हेड और 1 पर टेल। हो सकता है कि वो टेल लास्ट वाले पर आया हो, या फिर बीच वाले पर आया हो, या फिर पहले वाले पर आया हो। ठीक है, तो बाकी बचे ऊपर हेड आ जाएगा। उसके बाद में 2 बार टेल भी आ सकते हैं, पहले पर हेड आए, या फिर बीच वाले पर हेड आए, या फिर तीसरे वाले पर हेड आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कॉइन ही उल्टे पड़े हो, ये टेल ऊपर आ जाए, टेल ऊपर जाए, टेल ऊपर, तो टी 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 ये भी आ सकता है। ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब आते हैं एक डाई की तरफ। डाई देखो, आपने पासा देखा होगा ना, जो 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 लूडो में जो खेलते हैं उसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 लेके 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर की तरफ क्या आता है, ये देखो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, 1, तो 1 आ सकता है। ऊपर की तरफ ये 2 भी आ सकता है तो 2 भी आ सकता है, 3 भी। ऑल पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हैं ना हम, तो सब कुछ गिनेंगे, जो आ सकता है वो सब कुछ, जो आ सकता है वो सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर। तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। 2 डाइस, 2 डाई को रोल करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे जैसे होता है ना किसी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं। पहला जो नंबर है इसके ऊपर आज, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 इस पे दिख रहा है ऊपर, इसके ऊपर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये 2,2 इस टाइप का आउटकम आ गया। अगर मान लो ये 3 दिखे ऊपर और इधर भी 3 दिखे तो 3,3 इस टाइप का, मतलब कुछ भी आ सकता है। दोनों पर कुल मिलाकर इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 1,1, 1,2, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, इस टाइप से करते करते सारे लिख डाले मैंने। तो यहाँ पर पता है ये कितने होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो ये होंगे। टोटल इनके टोटल नंबर कितने, ये कितने सारे हो गए, 36 हो गए टोटल। 6 इधर 6 इधर, तो 6/6 36 हो गए। ठीक है, तो अब एक और चीज बता दूं, जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, 1 डाई का और 2 डाइस का, ठीक है, तो उस केस में आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखना, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और हो सके अगर 2 डाई का आ गया तो ये भी लिख देना, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साथ में ये छोटी छोटी चीजें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसमें कितने होते हैं वो काउंट करके हम लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है कार्ड सिस्टम में, लेकिन काफी सारे बच्चे जानते भी है, खेले भी होंगे कार्ड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अपनी पढ़ाई में काम में आ जाते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसकी 2 कैटेगरी बन जाती है। 26 ब्लैक होते हैं, मतलब आधे काले होते हैं और आधे लाल होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए, 26 रेड कार्ड्स हो गए। अब तो यहाँ पे कलर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, ब्लैक एंड रेड। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर होते हैं 4 सूट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको बोलते हैं सूट्स। जैसे ये स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट्स हो गया। तो इस 26 के 2 टुकड़े हो गए, 13 इसमें चले गए, 13 इसमें चले गए, बराबर बराबर। ऐसे रेड कार्ड के 26 रेड कार्ड्स के 2 टुकड़े हो गए, डायमंड्स और हार्ट्स। ठीक है, और अच्छा एक काम करना, आप जरूर बताना कि स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपने हिंदी में खेला हो तो, या फिर आप जो भी लोकल लैंग्वेज में क्या होता है, ये अपने लिए फन रहेगा। जरूर बताना कि जैसे क्लब को क्या बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। 13 स्पेड्स हो गए, 13 क्लब्स हो गए, 13 डायमंड्स हो गए, 13 हार्ट्स हो गए। ठीक है, इनका हर एक कार्ड पर इस टाइप का डायग्राम बना होता है। जैसे डायमंड वाले कार्ड पर इस टाइप का बना होगा, हार्ट वाले पर हार्ट बना होगा, क्लब वाले पर इस टाइप से डायग्राम बना होगा, स्पेड वाले पर ये होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आगे बढ़ते, इनके इस टाइप से लिखे होते हैं इनके ऊपर नंबर्स, A, K, Q, J, फिर 10, 9, यहां से करते 2 तक। ठीक है, तो यहां पर 4 सूट हो गए। ठीक है, 4 सूट में हर एक में 13-13 नंबर आ गए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में इनके नेम से आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे स्पेड है। ठीक है, जो स्पेड है उसके अंदर जो 13 कार्ड्स होंगे वो इस टाइप से लिखे हुए होंगे, उनके ऊपर इस टाइप से नाम लिखा होगा, सब अलग अलग कार्ड्स होंगे, सारे कार्ड्स अलग अलग। ठीक है, हाँ एक और चीज, जोकर को काउंट नहीं करते। जोकर तो बस एक स्टेपनी की तरह होता है, एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, जोकर को काउंट नहीं करते। ठीक है, अगर मान लो कोई कार्ड फट गया हो तो जोकर पर वो एकदम ब्लैंक होता है जोकर वाला कार्ड, तो उस पर कुछ लिख के हम चला लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो अब वापस बढ़ते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, जो A, K, Q, J ये जो नंबर्स होते हैं, इनके अंदर K, Q, J, K मतलब किंग होता है। K मतलब क्या होता है, किंग।
क्यू मतलब क्वीन और जे मतलब जैक। हिंदी में बोलते हैं किंग मतलब बादशाह, क्वीन बेगम हो गया, और जैक जो होता है वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो इन तीनों कार्ड्स पर, इसी पर नहीं, इन KQJ इनका भी, KQJ इनका भी, KQJ इनका भी, इन पर डायग्राम बना होता है, आपने देखा होगा तो, ठीक है, इन पर डायग्राम बना होता है, मतलब उनका किंग का डायग्राम, क्वीन का डायग्राम, जैक का डायग्राम। तो उनकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो फेस कार्ड्स इस सूट के अंदर कितने हो गए, 3, इस सूट में कितने हो गए, 3 3 3, मतलब 3 3 3 कितनी बार, 4 टाइम्स, तो 3 4 जा 12। टोटल कार्ड सिस्टम में 12 कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं, ये एस है जिसको बोलते हैं इक्का, ठीक है। तो ये इक्के, कितने इक्के हो गए टोटल, 4 इक्के हो गए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये अगर हम इस साइड ही लिख देता हूं, अगर हम इन चारों को देखो, KQJ ये तो आपने जान ही लिया, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, फेस कार्ड होते हैं। अगर इन चारों को एक साथ रखा जाए तो इन चारों का भी एक नाम होता है, इनका भी एक ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं ओनर कार्ड्स, ठीक है। ओनर कार्ड्स, क्योंकि इनकी हायर प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, नीचे वाले नंबर से ज्यादा इनको हैवी माना जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, ओनर कार्ड्स। तो 4 ओनर कार्ड इसमें है, 4 ओनर कार्ड इसमें, 4 ओनर कार्ड इसमें, 4 ओनर कार्ड इनमें। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 जा 16 ओनर कार्ड्स होते हैं। टोटल ओनर कार्ड कितने होते हैं, 16। फिर उनके बाद में लोअर प्रायोरिटी वाले नंबर आते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 नहीं होता, कई बार जो एस होता है उसी को हम 1 की तरह मान लेते हैं, लेकिन जनरली उसको हम हायर प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इनको बोलते हैं क्या, नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड एक सूट में कितने हो गए, 9 हो गए, इनको गिन लोगे ना तो 9 आएंगे, 9 ये है, 9 ये है, 9 9, तो टोटल 9 4 जा 36। ये सारे नंबर कार्ड्स कितने हैं, 36, ठीक है। ये सारे 3 3 वाले फेस कार्ड कितने हैं, 12। अगर एस को भी ले लिया जाए तो सारे के सारे ओनर कार्ड्स कितने होंगे, 16। और इधर रेड कार्ड्स कितने हो गए, 26। हार्ट्स कितने हो गए, 13। ऐसे इंडिविजुअल कैसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने जितना बता सकता था मैंने ट्राई किया। अभी अगले वीडियोज में हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।